औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको वालिदैन की रज़ा हासिल करने के लिए और वालिदैन को हमेशा के लिए राज़ी और उनको खुश करने के लिए, और जिनके वालिदैन उनसे नाराज़ हैं और वो अपने वालिदैन को मनाते हैं लेकिन वालिदैन राज़ी नहीं होते। यकीनन हमारी ज़िंदगी में हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ हो जाते हैं, और ये एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से आपसे नाराज़ होकर चले गए हैं, अगर इस अमल को किया जाए तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके जो वालिदैन हैं वो आपसे, अगर इस दुनिया से चले गए हैं, पर्दा कर लिया है उन्होंने, तो उस सूरत में आपको ख्वाब के ज़रिए या किसी भी सूरत में आपको मुलाकात भी हो सकती है। इस अमल के ज़रिए आप उनसे माफ़ी भी तलब कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको मुकम्मल तौर पर माफ़ी अपने वालिदैन से ना मिल जाए, इस अमल को जारी रखें। और अगर कोई शख्स इस अमल को 40 दिन करता है तो अल्लाह ताला वालिदैन के दिलों में एक ख़ास मोहब्बत पैदा कर देता है कि जिसके ज़रिए वो अपने बच्चों से राज़ी रहते हैं। इसके साथ साथ अगर जादू के मामलात भी जादू की वजह से या किसी और सबब की असबाब या कोई और शख्स जो उनको सिखाता है, इन सारे असबाब को ख़त्म करने के लिए भी ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई शख्स इस अमल को करना चाहे तो उसको नमाज तहज्जुद के बाद, ये रात को ही ये अमल तहज्जुद के बाद ही इस अमल को किया जाएगा। अगर कोई शख्स इस अमल को करना चाहे तो ये 40 दिन का अमल है। और इसके अलावा अगर कोई शख्स 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, बेहतरीन जो इसके दिन हैं वो 40 दिन हैं। लेकिन ये आपकी अपनी ताकत के ऊपर है कि आप इसको किस तरह और कितने दिन इसको करते हैं। बेहतर ये है कि इसको 40 दिन इस अमल को किया जाए। आपने ये करना है कि नमाज तहज्जुद के बाद आपने 12 रकत नमाज नफिल आपने पढ़ने हैं, और हर यानी सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक मरतबा पढ़नी है। इस तरीके से आपने 12 नफिल मुकम्मल करने हैं। नफिल मुकम्मल करने के बाद आप सजदे में आप चले जाएं। फिर उसके बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और जो आपका मकसद है आप अपना मकसद सजदे में आप अपना मकसद बयान करें, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका मकसद इस मकसद में आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। और आपके जो वालिदैन हैं, अल्लाह ताला इनके दिल में ऐसी मोहब्बत और ऐसी एक रूहानियत पैदा फरमा देगा कि जिसके ज़रिए आपके वालिदैन आपसे हमेशा के लिए इंशाअल्लाह राज़ी हो जाएंगे, और आपके अंदर भी कुछ ऐसी खुसूसियात पैदा हो जाएंगी कि आपके दिल में भी अपने वालिदैन की मोहब्बत, उनके जज्बात और उनकी जो मोहब्बत है, उन चीज़ों को और इन तमाम बातों को समझने के लिए अल्लाह ताला एक ख़ास ताकत पैदा फरमाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है कि जिसके ज़रिए आप अपने वालिदैन को राज़ी कर सकते हैं। अगर कोई शख्स इस अमल को करना चाहे तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को इजाज़त है। एक मुख्तसर सा अमल है, अगर कोई करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसको आप किसी दूसरे को भी, अगर किसी दूसरे शख्स जो अपने वालिदैन की वजह से परेशान हो, तो अगर आप उनको बताना चाहें तो उन लोगों को भी इजाज़त है। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।